1989 कई जापानीज मछुआरों को फिशिंग के दौरान एक अजीब गरीब जानवर का दांत मिला जिसका साइज तकरीबन 7 इंच से भी बड़ा था। आज के जमाने में व्हाइट शार्क दुनिया की खतरनाक और सबसे बड़ी फिश है जिसका दांत 3 इंच से भी कम होता है। फिर ये इतना बड़ा दांत किस जानवर का था? 23 जनवरी 1960 खबर मिलती है जैक्स पिकार्ड और यूएस नेवी के बड़े ऑफिसर जिनका नाम डॉन वाल्स था समंदर के डीपेस्ट पॉइंट पर जा रहे हैं। नेक्टोन नामी इस प्रोजेक्ट का मतलब समंदर की तह में नए जानवर की तलाश और समंदर का डीपेस्ट पॉइंट ढूंढना था। समंदर का डीप पॉइंट वो हिस्सा है जहां पानी का प्रेशर एवरेज सतह से 1072 टाइम ज्यादा होता है। यानी ये प्रेशर इतना हुआ कि इंसानी सर पर 100 हाथी बिठा दिए जाएं। जिस वेसल में ये लोग सफर कर रहे थे इसका रिकॉर्ड 3150 मीटर गहरा था, यानी इससे नीचे कभी भी ये वेसल नहीं गई थी। जैक्स ने अपने सफर का आगाज 8:23 पर शुरू किया और 1:06 पर समंदर के डीपेस्ट पॉइंट पर पहुंच गए। वेसल ने समंदर के बॉटम में 20 मिनट गुजारने के बाद महसूस किया कि वेसल में किसी चीज के तड़तड़ाने की आवाज आ रही है। आखिर जल्द ही ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई। फौरन ही उन्हें पता चला कि जिस इंट्रांस से गुजरकर वो अंदर आए थे वो कांच अब क्रैक हो रहा था। इनकी किस्मत अच्छी थी कि जल्द ये लोग वापस सही सलामत समंदर की सतह पर आ गए। इस बात का आज भी पता नहीं चला कि वेसल की किसी चीज से टक्कर हुई थी या किसी चीज ने वेसल को टक्कर दी। एक ब्रिटिश शिप जिसका नाम HMS चैलेंजर था 1872 से 1976 तक इसका काम समंदर के अलग अलग हिस्सों की गहराई नापना था। गहराई नापने का तरीका बिल्कुल सिंपल था। रस्सी पर वेट बांधकर समंदर की तह में डालो और फिर इसी रस्सी को नाप कर गहराई का पता लगा लो। लेकिन फिर ऐसा हुआ जो हिस्ट्री में लिखा गया। जापान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक सी पॉइंट है जो कि मरियाना आइलैंड के बिल्कुल पास है। समंदर में रस्सी डालते हुए पता चला कि इनकी रस्सी जो कि 1 किलोमीटर लंबी थी डूब चुकी है। क्रू ने मजीद 1 किलोमीटर की रस्सी ऐड करके दोबारा गहराई नापना शुरू कर दी, लेकिन ये 2 किलोमीटर की रस्सी भी डूब गई। रिसर्चर ने भी हार न मानी और रस्सी की लंबाई बढ़ाते गए और इधर समंदर की गहराई भी बढ़ती गई। 5-6 रस्सियां डालने से नहीं बल्कि 11 रस्सियां डालने के बाद समंदर की गहराई का अंदाजा हो गया। रिसर्चर ने इस 11 किलोमीटर गहरे 2550 किलोमीटर लंबे और 69 किलोमीटर चौड़े समंदर के हिस्से को नाम दिया दी मरियाना ट्रेंच। समंदर की गहराई से भी ज्यादा समंदर में छुपा समंदर का गहरा राज है। आज इंसान स्पेस के कई प्लेनेट और हिस्से डिस्कवर कर चुका है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि जमीन का एक हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान सिर्फ 5% तक ही जान पाया है। यानी 95% तक हम इंसानों को समंदर के बारे में जरा बराबर भी नॉलेज नहीं। अगर हम ये समझते हैं कि समंदर में सिर्फ पानी, मछलियां और कछुए ही पाए जाते हैं तो हम गलत हैं। अगर सिर्फ यही चीजें समंदर में होती तो समंदर इतना गहरा ना होता। समंदर की गहराई इस बात का सबूत है कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में इंसान कुछ भी नहीं जानता। रिसर्चर के मुताबिक अगर हम जमीन के सारे पहाड़, सारी बिल्डिंग, सारे दरख्त काट कर समंदर में डाल दें तो फिर भी समंदर की सतह 3 किलोमीटर तक ही ऊंची होगी। समंदर की सरफेस से 40 मीटर नीचे समंदर का वो हिस्सा है जहां सिर्फ स्कूबा डाइवर्स को जाने की इजाजत है। इसके बाद 93 मीटर की गहराई में फेमस ब्रिटिश शिप लूसिटानिया का मलबा मिला था। इसके नीचे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई खतरनाक है। 150 मीटर के बाद इंसानी आंख को सिर्फ एक ही लाइट दिखाई देती है, वो है ब्लू लाइट। इसके बाद हर्बर्ट निच नामी ऑस्ट्रेलियन डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड महज एक सांस में बनाया था। अगर इससे नीचे जाएं तो 332 मीटर की गहराई तक हमारे पास स्कूबा डाइविंग का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गब्बर ने बनाया था। इसके बाद 443 मीटर की गहराई इतनी है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इसके बाद 500 मीटर मजीद नीचे जाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर ब्लू व्हेल पाई जाती है जो कि सिर्फ 500 मीटर तक ही डाइव कर सकती है, जिसका वजन 1,50,000 kg होता है। यहाँ से आगे पानी का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जानकर आप हैरान होंगे कि 500 मीटर की गहराई के बाद पानी का प्रेशर इतना होता है जैसे किसी इंसान के ऊपर एक कार रख दी जाए। 535 मीटर समंदर की गहराई जहाँ पेंगुइन ही डाइव कर सकते हैं। अगर मजीद नीचे जाया जाए तो 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप मिलेगा। ये समंदर का वो आखिरी हिस्सा है जहाँ सूरज की रोशनी पहुँच पाती है और यहाँ से इंसानी आंख को नजर आना बंद हो जाता है। इवन कि आपकी टार्च भी काम करना छोड़ देती है। अगर आपको उस अंधेरे में कोई सहारा मिलेगा तो जस्ट इतना कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की हल्की हल्की लाइट से समंदर में देख सकेंगे। 1000 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। यहाँ पानी का प्रेशर 1500 PSI तक पहुँच जाता है, यानी इतना वजन हुआ कि किसी भारी भरकम भैंस को एक सिक्के पर खड़ा कर दिया जाए। 1200 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ सिर्फ मोटे ताजे कछुए ही पाए जाते हैं। ये टर्टल दुनिया के तमाम टर्टल से भी बड़े होते हैं और इनका वजन 700 kg तक होता है। 2000 मीटर की गहराई में दुनिया की खतरनाक तरीन फिश ब्लैक ड्रैगन पाई जाती है। ये समंदर में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक रंग की होती है। इसको आप सिर्फ फ्लैश लाइट से ही देख सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती हैं कि अंधेरे में भी अपना शिकार ढूंढ लेती है। थोड़ा और नीचे
नीचे जाएं तो 2250 मीटर की गहराई पर सपम वेल पाई जाती है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। 200 मीटर मजीद नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई ओशन का वो हिस्सा है जिसको अबैसल जोन कहा जाता है। यहाँ पर पानी का प्रेशर 11000 PSI तक पहुँच जाता है, यानी ये इतना वजन हुआ जितना एक भारी भरकम हाथी एक सिक्के पर खड़ा हो जाए। ओशन के इस हिस्से में अजीबोगरीब मखलूक पाई जाती है, जैसा कि फिंग टूथ, एंगुलर फिश और वाइपर फिश। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वार 2 में क्रैश होने वाली बैटलशिप का मलबा मौजूद है। 6000 मीटर की गहराई ओशन का वो हिस्सा है जिसे दी हाइडल जोन कहा जाता है। इस जगह पर पानी का प्रेशर सी सरफेस के मुकाबले में 1100 टाइम बढ़ जाता है, यानी यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा होता है एक मजबूत बुलेट प्रूफ कार को एक झटके में उड़ा सकता है। इससे मजीद नीचे 6500 मीटर समंदर की वो गहराई है जहाँ सिर्फ यूएस नेवी की रिसर्च सबमराइन जा सकती है, जिसको DSV-11 कहा जाता है, और ये वही सबमराइन है जिसने टाइटैनिक का मलबा ढूंढा था। इसके बाद 8840 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर इसे उल्टा करके ओशन में डाला जाए। इसके बाद 10,898 मीटर की गहराई आती है जहां तक 2012 में जेम्स कैमरन अपनी सबमराइन में गया था। इसके बाद 10,916 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां जैक्स और डॉन वाश गए थे। 1989 जब जापानी मछुआरों को एक बड़े साइज का दांत मिला, वो दांत मेगलाडोन नामी फिश का था। मेगलाडोन न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी शार्क है बल्कि समंदर में पाई जाने वाली एक किलिंग मशीन है। कुछ लोगों का मानना है कि मेगलाडोन समंदर के इसी हिस्से में पाई जाती है जहां पर जैक्स और डॉन वाश गए थे। काफी लोगों का यह भी कहना है कि मेगलाडोन जमीन पर आज से 1 करोड़ 60 लाख साल पहले आई थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस शार्क की लंबाई 60 फुट तक है और वजन 60 टन तक होता है, और इस शार्क के दांत 7 इंच तक लंबे होते हैं। कभी कभी तो लगता है कि हमारी जमीन रहने के लिए खतरनाक तरीन जगह है। साइंटिस्ट जैसे जैसे जमीन की सर्च कर रहे हैं वैसे वैसे अजीबो गरीब जानवर निकल कर सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि समंदर क्यों और किस लिए बनाया गया? कुदरत का इसमें क्या राज हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में।